नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार नर्सिंग एग्जाम सक्सेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के फादर के बारे में। फादर कौन कौन हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के? तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एनाटॉमी के फादर कौन हैं। तो एनाटॉमी के फादर हैं एंड्रियास बेसिलियस। और फिजियोलॉजी के फादर के बारे में बात करें तो क्लाउड बर्नार्ड। एनाटॉमी के फादर कौन है? एंड्रियास बेसिलियस। और फादर ऑफ फिजियोलॉजी के कौन है? क्लाउड बर्नार्ड। ये एमसीक्यू में आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें याद रखें। अब हम बात करते हैं वर्ड मीनिंग ऑफ द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो वर्ड है उसका अर्थ क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनाटॉमी वर्ड के अर्थ के बारे में। एनाटॉमी ग्रीक वर्ड है जिससे कि एनाटॉमी बना है। एनाटॉमी द वर्ड एनाटॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एनाटोम। एनाटोम मीन्स डिसेक्शन। डिसेक्शन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कटिंग, मतलब काटने की प्रक्रिया। ठीक है। अब बात करेंगे फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी द वर्ड फिजियोलॉजी डेरिव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, एक फ्यूसिस एंड दूसरा है लॉजी। फ्यूसिस मतलब होता है द नेचर, नेचर मतलब फंक्शन, मतलब कि किसी ऑर्गन का क्या फंक्शन है, किसी ऑर्गन का क्या फंक्शन है, इसका मतलब फिजियोलॉजी में आएगा। फिजियोलॉजी होती है किसी ऑर्गन के फंक्शन के बारे में हम बात करें। लॉजी मतलब होता है मीन्स मतलब स्टडी। ओके। अब इसके बारे में हम इतना काफ़ी है। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एंड्रियास बेसिलियस एंड क्लाउड बर्नार्ड। एंड्रियास बेसिलियस देखिए फादर ऑफ एनाटॉमी, इनकी पिक्चर है वो भी देख लीजिए, एनाटॉमी के। एंड ये फिजियोलॉजी के कौन है? क्लाउड बर्नार्ड। ओके। अब बात करेंगे हम डेफिनेशन एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। डेफिनेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनाटॉमी की डेफिनेशन के बारे में। तो देखते हैं। एनाटॉमी डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड हाउ इट्स ऑर्गन्स आर अरेंज्ड। एनाटॉमी डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे हम बोलते हैं एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन, उसे बोलते हैं एनाटॉमी। फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी के बारे में बात करें, फिजियोलॉजी डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड हाउ इट्स पार्ट्स वर्क। फिजियोलॉजी डिफाइंड एंड फिजियोलॉजी क्या होती है? फिजियोलॉजी में ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम करते हैं उसे बोलते हैं फिजियोलॉजी। उसके जो पार्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी के वो कैसे काम करते हैं, उसके जो ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम करते हैं, काम करना फिजियोलॉजी। फंक्शन मतलब तो काम करना। ठीक है, वही बोलते हैं फिजियोलॉजी। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं, देखो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जैसे कि ये स्ट्रक्चरल स्टडी है, ये फंक्शनल स्टडी है। ओके। हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी की ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं, ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले ब्रांचेस देखें हम इसकी, देयर टू ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी विच आर एज अंडर। पहली है ग्रॉस एनाटॉमी, दूसरी है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी के बारे में हम बात करें तो ग्रॉस एनाटॉमी वह होती है जो विदाउट माइक्रोस्कोप ऐड करें हम किसी पार्ट को देख लें। जैसे कोई बॉडी का पार्ट है उसे हम बिना माइक्रोस्कोप ऐड करे ही देख लें, उसे बोलेंगे ग्रॉस एनाटॉमी। डेट कैन सी विदाउट एडिंग माइक्रोस्कोप ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, डेट इज कॉल्ड ग्रॉस एनाटॉमी। एग्जाम्पल जैसे हार्ट। ओके। अब बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की। तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या होता है? डेट कांट सी विदाउट एडिंग माइक्रोस्कोप, डेट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। एग्जाम्पल जैसे नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है। ओके। ये आपको विदाउट माइक्रोस्कोप ऐड करे नहीं दिखेगा,
इसमें इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप ऐड करना पड़ेगा, इसे ही बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं, ये देखिए नेफ्रॉन, ये है किडनी। ओके, अब बात करेंगे हम 11 सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के 11 सिस्टम। अब सबसे पहले है इसमें इंट्रीग्यूमेंट्री सिस्टम। इंट्रीग्यूमेंट्री सिस्टम का मतलब है इसमें हम स्किन टिश्यू के बारे में हम बात करेंगे, इसके स्किन क्या होती है, स्किन के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। दूसरा होता है मस्कुलर, मस्कुलर हम मसल्स के बारे में हम बात करेंगे। स्केलेटल मतलब होता है बोन के बारे में, बोन्स, टेंडन, लिगामेंट, इसी में आएंगे सब। ओके, नर्वस मतलब होता है, नर्वस सिस्टम में आएगा आपका जो माइंड से रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स हैं आपके नर्वस सिस्टम में आएंगे सब। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, बेसल गैंग्लिया सब नर्वस सिस्टम में आएंगे, न्यूरॉन्स वगैरह नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम में आप देखोगे कि कौन सा हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होता है और उसका क्या फंक्शन होता है, एंडोक्राइन सिस्टम में आप पढ़ोगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप देखोगे रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग वगैरह, जैसे कि हम कैसे सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन, लंग्स के बारे में पढ़ोगे, नोज़ के बारे में पढ़ोगे, एपनिया के बारे में पढ़ोगे, बहुत सारे इसमें ऑर्गन्स हैं उसके बारे में पढ़ोगे जो रेस्पिरेटरी को प्रमोट करते हैं। ओके, अब आता है कार्डियोवास्कुलर। कार्डियोवास्कुलर मतलब कि हार्ट के बारे में आप इसमें अध्ययन करोगे, हार्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। डाइजेस्ट सिस्टम में मतलब आप देखोगे आपका जो खाना है कैसे पचेगा, डाइजेस्ट कैसे होगा, उसे आप डाइजेस्ट सिस्टम में पढ़ोगे। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होगा, लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ के बारे में पढ़ोगे, लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में आप इसमें लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ोगे। यूरिन सिस्टम में क्या होगा, यूरिनरी सिस्टम में आप यूरिनरी जो ऑर्गन्स हैं, यूरिन को पास आउट करना, कैसे पास आउट होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, आप इसमें पढ़ोगे यूरिन सिस्टम में। रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव आप मतलब कि कैसे रिप्रोडक्टिव, किसी भी कोई अन्य जीव हम कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं आप, जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ोगे इसमें, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ये देख लीजिए, इसमें आपको ये यहाँ तो दिखाया हुआ है 11 सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसके बाद हम देखेंगे लेवल्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन को हम कल पढ़ते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के देखते हुए। ये बहुत मतलब कि ये आते ही हैं, 1-2 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं देख रखेंगे और आगे कंटिन्यू कल के लिए हम रखते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। अगर आपको इस चैनल से कुछ भी हेल्पफुल मटेरियल मिलता है, आपकी मदद होती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।